हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए अभी सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है और पेड़ों पे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और मैंने जैसे ही गेट खोला बालकनी का, गाय माता के दर्शन हो गए। गाय माता सामने खड़ी थी। तो देखिए सुबह-सुबह का जो मौसम है बहुत अच्छा है। यहाँ गुजरात में क्या ठंड तो पड़ती नहीं है, बस नॉर्मल सा मौसम है। और इधर देखिए कबूतर दाना चुग रहे थे, जैसे बहुत तेज़ी से उड़ गए। और मेरी पूजा पाठ भी हो गई है। हम लोग नहा लिए हैं, आरू को भी नहला दिया था, मैं भी नहा ली और झाड़ू पोछा भी हो गया था मेरा। तो देखिए जैसे ही मैं पूजा करती हूँ वैसे ही आरू जल का लोटा ले लेती है मेरे हाथ से। मम्मा मुझे चढ़ाना है। आरू को पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। और शाम को जैसे ही हम उसमें तुलसी का दीपक जलाते हैं वैसे ही तुरंत हाथ में से ले जाती है, मम्मा मुझे जलाना है, मुझे रखना है तुलसी में दीपक। और पूजा करो तो साथ में बैठ के पता नहीं क्या क्या मांगती है भगवान जी से। पूजा करते हुए भी हंसी आ जाती है। स्कूल जाना है दोनों बहन भाइयों को। अच्छा। और देखिए दोनों बच्चों को कर दिया है मैंने नहला के रेडी। बाबू को तो नहीं नहलाया था, आरू को मैंने गर्म पानी करके सुबह सुबह नहला दिया था, क्योंकि आरू को हमें आज एडमिशन कराने के लिए जाना है। तो आरू वैसे तो उठ नहीं रही थी, मैंने कहा आरू चलो मम्मा भी जाएगी। स्कूल के नाम से तो नहीं उठी थी, पर मैंने कहा था चलो हॉस्पिटल चल रहे हैं। हॉस्पिटल के नाम से बहुत जल्दी उठ जाती है बाहर घूमने को। पहले स्कूल के लिए बोला था तो आरू नहीं उठ रही थी। और ये इधर मैंने सारा काम करने के बाद में मैंने उड़द बनने रख दिए थे। तो उड़द ये थोड़ा टाइम लेते हैं, तो उड़द भी मेरे बन चुके हैं। उड़द और राजमा शाम मैंने भिगो के रख दिए थे, तो अभी ये सुबह जल्दी बन गए थे। क्या है आने के बाद में इनको ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा खाना बनाकर ही चलते हैं। जितना हो सकेगा काम करके चलेंगे। और देखिए बच्चों को भी तैयार किया, फिर झाड़ू पोछा किया। और मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। इधर-उधर घुमाने में भी और सोने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए 2 महीने हो गए झेलते-झेलते, सोच रहे थे रुक जाए, पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सोचा चलो आज डॉक्टर को दिखा ही देते हैं। तो अभी मेरा चाय नाश्ता भी नहीं हुआ है, तो उड़द बन गए हैं और मैं अब बना लेती हूँ चाय। कि ये सुबह की भागम-भाग में चाय नाश्ता भी करने को ढंग से नहीं मिल पाता है। क्या है, सोचते हैं जितना काम हो जाए उतना अच्छा है, जितने सारे काम हो जाएँ। यार कैसी लग रही है देखो। अरे अभी तो बाल नहीं कटे हैं, मम्मा ने भी चोटी नहीं बनाई है, तो मैं चोटी बनाऊंगी बाद में। तो पहले चलिए चाय बना लेते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं, खाना खाएंगे आने के बाद में। और देखिए आरू कहाँ बैठ गई है स्लिप पे, कह रही है मम्मा मैं आपका खाना बनवा दूँ जल्दी से, आपकी जल्दी हो जाएगी, मैं आपकी हेल्प करा दे रही हूँ। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ। तो ये भगोनी में दूध रखा है कल का, तो इसको निकाल के मैंने एक कप में रख दिया है और चाय बना लेते हैं। क्योंकि ये चावल भी बनाना है, रोटियाँ तो नहीं बन पाएंगी इतनी जल्दी, क्योंकि ये बोल रहे हैं 2 जगह जाना है तो जल्दी चलो। तो अभी चाय नाश्ता करके और दाल चावल बनाऊंगी अगर, और रोटियां बनाऊंगी मैं आने के बाद में। क्योंकि ये दोनों बच्चों को तैयार किया, वो झाड़ू पोछा किया, तो बहुत टाइम भी हो गया था। और कपड़े तो नहीं धुले थे मैंने, कपड़े जो हैं मैं बाद में धुलूंगी आने के बाद में। तो उड़द बन गए। ये उड़द में थोड़ा टाइम भी लगता है, ये मैंने शाम भिगो दिए थे तो इतना टाइम नहीं लगा था उड़द राजमा में। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा हरा धनिया। और इधर चाय भी मेरी बन गई है। फिर उड़द को करना है मुझे फ्राई टमाटर और प्याज से। उड़द में थोड़ा पानी लगेगा तो मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए, क्योंकि थोड़ी गाढ़े गाढ़े से लग रहे थे उड़द, तो मैंने पानी को उबाल के थोड़ा इसमें मिक्स कर दिया है। तो उड़द अच्छे हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा गाढ़े थे। तो मैं कुकर में बनने रख देती हूँ चावल। ठंडे तो हो जाएंगे पर क्या करें, जल्दी जल्दी की भागम भाग में कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। ठंडा ठंडा गरम खाना ही पड़ता है। तो चावल बन रहे हैं, इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है और चाय भी बन गई। तो चलिए चाय पी लेते हैं। क्या है, सुबह की भागम भाग में चाय नाश्ता भी ढंग से नहीं हो पाता है। ये लगता है जितने सारे काम हो जाएं जल्दी जल्दी फटाफट तो उतना अच्छा है। तो चलिए मेरी चाय रेडी हो गई है और बिस्किट के साथ चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह में कुछ नाश्ता बनाया नहीं था, जल्दी में खाना ही बनाया था, डायरेक्ट सुबह ही खाना बनने रख दिया था। और इधर देखिए बाबू हमारे आ गए किचन में, वॉकर में बिठा दिया था, वरना तो इधर उधर भागते रहते हैं। तो
मैंने इनके लिए चाय दे दी थी और अपनी चाय मैंने यहीं पे रख ली है क्योंकि क्या है मुझे उड़द फ्राई करनी है, तो मैं चाय भी पीती जाऊँगी साथ में और मुझे काम भी करते जाना है। किचन में भी बहुत सारे काम बचे हैं। और आरू को बोल दिया कि मम्मा हॉस्पिटल जाएगी, तो कह रही है मम्मा जल्दी चलो, आप तो काम ही करती रहोगी। तो मैंने कहा नहीं अभी चलना है। और सुबह मैंने बोला था आरू स्कूल जाना है जल्दी उठो, तो रोने लग गई थी, ना मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मैंने कहा नहीं मम्मा हॉस्पिटल जाएगी दवा लेने के लिए, तो इतनी जल्दी उठ के बैठ गई और तैयार भी हो गई आराम से, वरना स्कूल के नाम से तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। और ये देखिए उड़द मैंने फ्राई कर दिए हैं, तो आरू के लिए मैं थोड़ी बिना मसाले के उड़द निकालूंगी, क्योंकि फिर मुझे इसमें थोड़ा गरम मसाला डालना है। ये बच्चे तो गरम मसाला खा नहीं सकते दोनों बच्चे, तो आरू के लिए मैंने एक कटोरी बिना मसाले के उड़द निकाल के रख दिए थे। और चाय पी लेते हैं। और चाय के बाद मैंने फिर आरू की चोटी बनाई थी, क्योंकि आरू नहाए हुए काफ़ी देर हो गई, चोटी नहीं बन पाई थी, बाल भी सूख गए हैं। तो चलिए पहले आरू की चोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद में अपने बालों में कंघी करूंगी। और किचन तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, क्या है किचन को संभालते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से आरू की चोटी बना दी है। और आरू को लगाया था मैंने काजल। तो चलिए रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए और स्कूल के लिए। पहले तो हमें स्कूल जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या है डॉक्टर तो 10 बजे आते हैं। तो आरू देखिए कितनी जल्दी भाग रही है, और किचन हम ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उसको साफ करने का भी टाइम नहीं है। तो देखिए आरू तो बाहर जाने का नाम ले लो, तुरंत आगे भागती जाती है, सबसे आगे भाग रही है। तो चलिए मिलते हैं बाद में आपसे। यहाँ पे अभी शादियाँ चल रही हैं बहुत। पड़ोस में ना चिकाय का पेड़, ये बरगद है, बरगदों पे कहते हैं सांप लटकते हैं। इधर बीच में से रास्ता आई तो इधर होके निकलती है ये। गोल गोल सर्कल। और अभी है हम आरू के स्कूल में, तो आरू करने लगेगी थोड़ी मस्ती, और आरू की मैडम से बात हुई एडमिशन के बारे में, तो आरू का एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए आरू ने करी थी मस्ती, आरू तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और हमको जाना था हॉस्पिटल। तो कह रही है नहीं मम्मा थोड़ी देर और रुको और रुको। उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, डेली यहीं पे आना पड़ेगा तुमको, डेली झूलना। और आरू ने अपने स्कूल में बहुत सारी मस्ती की थी। देखिए फिर हम उसके बाद में हम हॉस्पिटल आए थे, तो हॉस्पिटल में आरू मस्ती कर रही थी। उसके बाद में कुर्सी पे से इतनी तेज़ गिरी, बहुत तेज़ी से गिर गई थी, और हमने दवा ले ली थी। उसके बाद में बाहर फ्रूट की दुकान थी, तो आरू को लेना था तरबूज। तरबूज दिखा तो बोली पापा मुझे तरबूज खाना है। और यहाँ पे देखिए अभी शादियाँ चल रही हैं, तो यहाँ गरबा हो रहा है, यहाँ मंडप है, और हम आ गए हैं घर, और अभी बज गए हैं 12। तो आरू ने तरबूज और क्या कहते हैं अमरूद हैं, वो पॉलीथीन किसी को नहीं दी, खुद लेके चढ़ रही है। वो कह रही है मैं थक गई, मुझसे चला नहीं जा रहा है, पर पॉलीथीन दी किसी को नहीं, हाथ में फंसा ली थी। तो चलिए अब वो कर लेते हैं खाना रेडी। ये बोल रहे थे मुझे खाना पैक कर दो, मैं खाना खा नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी जल्दी में, तो मेरा लंच पैक कर दो। मैंने बोला था रोटियां नहीं बनी हैं, तो कह रहे हैं चावल ही दे दो, बहुत टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं, तो बहुत लेट हो जाऊंगा अगर रोटियां बनेंगी। तो मैंने दाल और चावल इनके लिए रख दिया था टिफ़िन में, क्योंकि इधर क्या है डॉक्टर के यहाँ पे भी टाइम लगा था, और स्कूल में भी आरू के टाइम लगा था। हम जल्दी पहुँच गए थे, तो प्रिंसिपल मैडम थोड़ा लेट आई थी, तो इसीलिए इतना टाइम हो गया, 12 बज गए, हमको 2.5 घंटा हो गया। और बोल रहे थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो जल्दी से आप मेरा पैक कर दीजिए। तो रोटियां नहीं बनी हैं, तो दाल चावल ही पैक करूंगी। और इधर आरू देखिए तरबूज के लिए बेताब है, आरू को खाना है तरबूज, तो कह रही है मम्मा मेरा तरबूज जल्दी से काट के दे दो।
तो पापा बोल रहे हैं अभी रुक जाओ बेटा, मम्मा काट देंगी अभी धुल के। आरू को बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही है तरबूज की, क्योंकि कई दिनों से कह रही थी मम्मा मुझे तरबूज खाना, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। तो ठेले पे दिख गया तो हमने सोचा आरू के लिए तरबूज ले लो, कुछ लो ना लो आरू के लिए तरबूज जरूर ले लो। तो ये निकल गए ऑफिस के लिए और मैं आरू के लिए तरबूज काट देती हूँ, क्योंकि आरू बहुत बेताब है तरबूज खाने के लिए। तो मैंने धुल लिया है और कह रही है पापा मेरी उंगली में देखो चोट लग गई है, वो खाल जैसी छुट गई है, तो कह रही है पापा मेरी उंगली में चोट लग गई है। और ये कोल्ड स्टोर का तो ऊपर से हल्का सूखा सूखा लग रहा था, तो मैंने टेस्ट करके देखा, मीठा है, अच्छा है, पर ये थोड़ा सूखा है, कोल्ड स्टोर का है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पर ये आरू जिद करने लगी थी तो आरू के लिए लिया था। अरे भैया आरू तो सारे तरबूज पे डट गई और कोई नहीं खाएगा, आरू खाएगी इसको। हाँ मम्मी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओ कपड़े मत सना लेना, इसीलिए हमने दूसरे कपड़े चेंज करे थे कि आरू हमारे कपड़े सना लेगी। आरू तो सारा खाने के लिए डट गई, देखो कितना बड़ा। और चलिए तो किचन साफ कर लेते हैं, किचन भी फैला हुआ है। रोटियां बनाऊंगी अपने लिए, बाद में बनाऊंगी। और बच्चों का दूध भी गर्म नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह जल्दी में दूध भी गर्म नहीं कर पाए थे। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। और नीचे देखिए आरू हमारी क्या कर रही है, वो क्या कहते हैं कॉफी पाउडर था चॉकलेट वाला, वो गिर गया था, ये निकाल रही थी, वो पट पड़ के चाट रही है। उसको पता नहीं कितना अच्छा लगता है चॉकलेट वाला, कह रही मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबू को हमने सुला दिया था, क्योंकि वो रास्ते में ही सो गए थे गाड़ी पे ही। तो चलिए अभी बाबू सो रहे हैं तो मैं थोड़ी काम कर लेती हूँ। और इधर धूप इतनी तेज है, बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है। इधर बच्चों के कपड़े सूख रहे थे। और तो चलिए सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में करेंगे कुछ काम। और इधर हमारी अभी आरू चाटने पे ही लगी पड़ी है, जब तक वो साफ नहीं हो जाएगा तब तक उसको खाती रहेगी। और बाबू हमारे उठ के बैठ गए, देखिए उनको गर्मी लग रही होगी तो टोपा हटा देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत गर्म मौसम हो रहा है, गर्मी सी हो रही है। ये सुबह सुबह लगाया था इनको, बाइक पे गए थे, ठंडी सी हवा लग रही थी। तो चलिए ठीक है, और करते हैं सारे काम। कपड़े धुलूंगी, किचन साफ करूंगी, बच्चों का दूध गर्म करूंगी। चलिए ठीक है, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय।